हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है कैसे बना 22 साल की लड़की काव्या मुसलमान। तो दोस्तों, आज की कहानी इसी पर होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, कहानी सुने। गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाली 22 वर्षीय काव्या एक परंपरागत हिंदू परिवार की बेटी थी। काव्या के माता पिता गांव के प्रतिष्ठित लोग थे और काव्या का जीवन उनके नियमों और परंपराओं से बंधा हुआ था। काव्या का सपना था कि वह अपने परिवार की सीमाओं से बाहर निकलकर एक स्वतंत्र जीवन जी, लेकिन गांव के माहौल और परिवार के दबाव के कारण उसे अपने सपने दबाने पड़े। काव्या की जिंदगी में मोड़ तब आया जब उसके गांव में एक एनजीओ के कार्यक्रम के दौरान अयान नाम का एक युवक आया। अयान एक मुस्लिम परिवार से था और शहर का पढ़ा लिखा युवक था। उसकी विचारधारा, उसकी बातचीत और लोगों को साथ लेकर चलने का तरीका काव्या को प्रभावित कर गया। दोनों की बातचीत एनजीओ के काम के दौरान शुरू हुई। काव्या को अयान की सोच और उसकी मददगार प्रवृत्ति बहुत पसंद आई। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। काव्या ने महसूस किया कि अयान के साथ बात करने से वह अपने दिल की बातें खुलकर कर पाती थी। अयान उसे हमेशा प्रेरित करता था कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाए। काव्या और अयान की बढ़ती नजदीकियों की खबर गांव में फैल गई। काव्या के परिवार और गांव के लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। हिंदू और मुस्लिम के बीच दोस्ती को गांव के लोग स्वीकार नहीं कर सकते थे। काव्या के माता पिता ने उस पर कड़ी निगरानी रखना शुरू कर दिया। उसे घर से बाहर जाने की अनुमति तक बंद कर दी गई। अयान ने काव्या से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या फैसला लेना चाहती हो। काव्या दुविधा में थी। वह अपने परिवार से प्यार करती थी, लेकिन अपने सपनों और अपनी स्वतंत्रता को कुर्बान करना भी नहीं चाहती थी। एक रात काव्या ने अपने सपनों और अपनी स्वतंत्रता को चुनने का फैसला किया। उसने घर छोड़कर अयान के पास जाने का निश्चय किया। अयान ने उसका सहारा दिया और उसे शहर ले गया। शहर में काव्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक नए जीवन की शुरुआत की। इस दौरान अयान और काव्या एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया, लेकिन शादी से पहले काव्या ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला किया। काव्या का यह फैसला केवल अयान के लिए नहीं था। उसने इस्लाम धर्म और उसकी शिक्षाओं को गहराई से समझा। उसे लगा कि इस्लाम के सिद्धांत उसे शांति और सादगी का रास्ता दिखाते हैं। यह उसकी अपनी आध्यात्मिक खोज का हिस्सा था। जब उसने इस बारे में अयान से बात की तो अयान ने कहा, धर्म तुम्हारी आस्था का मामला है। मैं तुमसे कुछ भी बदलने की उम्मीद नहीं करता। तुम वहीं रहो जो तुम हो। लेकिन काव्या ने इसे अपनी पसंद और अपनी नई शुरुआत के रूप में चुना। काव्या, जो अब झारा बन चुकी थी, ने अपने नए जीवन की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा अपने परिवार और गांव की यादें बसी रहती थीं। वह जानती थी कि उसका फैसला उनके लिए कितना कठिन था। झारा ने कई बार कोशिश की कि वह अपने माता पिता से संपर्क करे, लेकिन हर बार उन्हें उसकी कोई खबर मिलती, वे उससे नाराज होकर बात करने से मना कर देते। अयान ने झारा को समझाया, वक्त हर घाव भर देता है। शायद एक दिन वे तुम्हें समझ सकें। तब तक हमें धैर्य रखना होगा। झारा और अयान ने शहर में अपनी एक पहचान बनाई थी, लेकिन समाज का विरोध अभी खत्म नहीं हुआ था। झारा और अयान ने शादी के बाद एक शांत जीवन जीने की कोशिश की। हालांकि शहर में वे ज्यादा आजाद महसूस करते थे, लेकिन समाज का विरोध उनके पीछे पीछे चलता रहा। अयान के अपने समुदाय के कुछ लोग उनके फैसले को लेकर नाराज थे। दूसरी ओर काव्या के परिवार और गांव के लोगों ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। एक दिन जब झारा और अयान एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए तो कुछ कट्टरपंथियों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। झारा और अयान को यह समझ में आ गया कि उनका रास्ता इतना आसान नहीं होगा। अयान ने झारा से कहा, हम प्यार और सहिष्णुता की मिसाल बन सकते हैं, लेकिन हमें यह साबित करने के लिए हिम्मत दिखानी होगी। झारा ने अयान के साथ मिलकर एक छोटा संगठन शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने एकता रखा। इस संगठन का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जो धार्मिक या सामाजिक भेदभाव के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे थे।
यह संगठन धीरे धीरे मशहूर होने लगा। ज़ारा ने अपने जीवन की कहानी को सार्वजनिक तौर पर साझा किया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने दिल की सुनी और अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत की। उसके इस कदम ने कई महिलाओं को प्रेरित किया जो सामाजिक बंधनों से आज़ाद होना चाहती थीं। एक दिन ज़ारा को अपने छोटे भाई रोहन का फ़ोन आया। रोहन ने कहा, दीदी, मुझे आपसे मिलना है। मम्मी पापा अब भी नाराज़ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने जो किया उसमें कोई गलत बात नहीं थी। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। यह पहली बार था जब उसके परिवार से कोई उससे बात कर रहा था। अयान ने उसे यह कहते हुए प्रोत्साहित किया, यह पहला कदम है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ज़ारा ने रोहन से मिलने का वादा किया। जब वह उससे मिली तो रोहन ने उसे गले लगाते हुए कहा, दीदी, आपने जो किया वह साहसिक था, लेकिन मम्मी पापा आपको बहुत याद करते हैं, भले ही वे इसे स्वीकार न करें। रोहन के जरिए ज़ारा ने धीरे धीरे अपने माता पिता से संपर्क बनाना शुरू किया। शुरुआत में वे उससे मिलने से इनकार करते रहे, लेकिन ज़ारा ने हार नहीं मानी। उसने उन्हें यह यकीन दिलाया कि उसने धर्म और प्यार के नाम पर उनका अपमान नहीं किया है। उसने यह भी कहा, मैं आज भी आपकी बेटी हूं और हमेशा रहूंगा। कुछ महीनों बाद ज़ारा के माता पिता ने उससे मिलने का फैसला किया। जब वे उससे मिले तो उन्होंने अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनकी नाराजगी पिघल गई। उन्होंने ज़ारा को गले लगाते हुए कहा, तुमने जो किया हम उसे समझने में समय लग गया, लेकिन तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ज़ारा और अयान का जीवन अब परिवार की स्वीकृति के साथ और भी बेहतर हो गया। उनका संगठन एकता समाज में बदलाव लाने का प्रतीक बन चुका था। ज़ारा ने साबित किया कि प्यार, सहिष्णुता और समझदारी हर चुनौती से लड़ सकती है। कहानी का अंत एक संदेश के साथ होता है, धर्म और परंपराएं इंसानियत से बड़ी नहीं हो सकती। अगर हम प्यार और समझदारी के साथ आगे बढ़ें तो हर दीवार गिर सकती है,